तो क्या करना था रिजल्टेंट निकालने के लिए? पहले के हेड पे दूसरे का टेल। तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक? पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। ठीक है, चलो जल्दी करो सब लोग। तुम्हारा पार्टनर कहाँ छूट गया जी? सब बारिश में भीग गया ना, सब कागज का बनल है भाई। हो गया, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए लिखा है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। देखो एक ये सेम ऑर्डर आया, देन देयर सम और रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या करेगा? उसका सम या रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये था ये ऑर्डर और ये था ये। तो इसको याद नहीं रखने से बढ़िया है क्या याद रखना है? जो अभी आपको बताया, पहले के टेल पे दूसरे का हेड। रिजल्टेंट कहां से कहां तक? पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। क्लियर है क्या? तो चलिए इसको बात को लिखिए फटाक से। अब फिर समझने वाली बात कर दिया है इधर। लिखिए फटाक से। हाँ, ये और क्या? और समझने वाला बात क्या है? इतने सा समझना है अपने को। पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट कहां से कहां तक? पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। हाँ, क्या छूट गया तुम्हारा? छूट गया क्या? अरे ये भाई स्टेटमेंट लिखो, नीचे करें। चलो लिखो। अभी तक तो बायोलॉजी तू इकलौता है आज ना रे। बायोलॉजी तुम अकेले हो आज, और तो कौन है बायोलॉजी वाला? अरे यार, रोकना पड़ेगा लगता है। चलिए लिखिए फटाक से। नहीं नहीं, एक ये भी है, दो है ना। कितना गोल है? 3 बच्चा गोल है। दो तब करवा देते हैं, रिकॉर्ड कर देंगे। जरा सा बारिश पड़ता है तो आने बंद कर देता है। कितना छुट्टी देंगे? बारिश हो रही थी तो उस समय बोले, लेकिन ये भी बोले हैं ना कि 15 मिनट लेट क्लास होगा, लेकिन होगा। उठने सुनाई दिया? अरे मेरे यहाँ बारिश हो रही थी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। जब धूप थी उस समय बारिश बोल रहे थे। हाँ, अब बारिश में अब बारिश होते रहेगा 1 महीना, तो क्लास इतना बंद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बच्चा सबको अटेंडेंस आना चाहिए। लगता है ये दोनों आ गई। आप ही दोनों का बुराई चल रहा था, संजोग की एक आ गए। चलिए बैठिए। आ जाओ आगे। आगे में सब आप ही लोग का छोटका सबका रख देते हैं ना, पीछे में लंबा सब बच्चा बैठेगा। चलिए हो गया? अरे हो गया जी। समझने वाली बात यही है ना, पहले के टेल पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट का होगा पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। बताइए किसी को। चलिए आगे बढ़े। अब इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला सर? इसका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है वो होता है तुम्हारा R = √a² + b² + 2ab cos θ। यही होता है।
बना दोगे। अब इसको लाया कैसे गया उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। यहां तक कोई तकलीफ? चलिए ऊपर करें। अब थोड़ा तुम लोग एक पेज छोड़ देना, ठीक है। अब देखिए यहां पर एंगल वगैरह कैसे देखेंगे वो भी आपको समझा ही देते हैं जब इतना कर दिए तो। अब देखो बाबू, एंगल अगर देखना होगा तो ये वेक्टर मान लो ए था, तो इसको क्या करना पड़ेगा सर? टेल से टेल मिलाना पड़ेगा ना। तो ये वाला एंगल तो नहीं चलेगा, इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे। मान लेंगे कि ए वेक्टर यहाँ आया, ये वाला जो एंगल होगा वो ए और बी के बीच का क्या होगा? एंगल होगा। देखिए यहाँ पर दिखाई भी है, ये कौन सा है? वेक्टर ए है। ये कौन सा है सर? वेक्टर बी। दोनों को मिला के ये वाला थीटा पहले लिखे थे, लेकिन जब इस फिगर में हम आएंगे तो ए को क्या किए? आगे शिफ्ट किए, ठीक है। तो ये हो गया थीटा, और ये जो रिजल्टेंट है जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है वो कौन बना रहा है? रिजल्टेंट बना रहा है। इसको क्या बोले हम लोग? अल्फा। देखिए ये वाला जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे? अल्फा। ये एंगल क्या है सर? वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। लेकिन थीटा कहाँ है? थीटा ये वाला है, ठीक है। थीटा कब निकालते हैं? या तो दोनों का टेल से टेल मिलाइए, या दोनों का क्या मिलाइए? हेड से स्मॉलर वाला कहानी। आई बात समझ में? चलो इस फिगर को भी लिखो जल्दी से, फिर डेरिवेशन पे आते हैं। डेरिवेशन एक बार खाली सीख लेना है, याद नहीं रखना है, याद अपने को फॉर्मूला रखना है, ठीक है। आप लोग का एडमिशन हो गया? अभी शुरू नहीं हुआ एडमिशन? अरे लिखो 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 यहाँ। लाइट लगता नहीं है ना? आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे इस तरह बारिश वारिश हो ना तो 10 मिनट लेट भी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास छोड़ने का प्रयास नहीं रखना है, ठीक है। अब मान लो कि आंधी है, ये बिजली बिजली गिर रहा है, तब उस दिन क्लास रोक सकते हैं। उस दिन तब आना सही चीज़ नहीं है, खतरा होता है सब चीज़ें। नॉर्मल बारिश हो रही है तो फिर ये तो चलेगा अपना 1-2 महीना। आठ को फोन है यार, हम नहा रहे थे, क्या करते? नहाना छोड़ देते है। देखिए इतना आदमी का नहीं उठाया, सबके लिए क्वेश्चन पूछे आप, दिख रहा है? बिना चश्मा का पता नहीं दिखा भी होना, यहाँ तक देख लो, देखा? सृष्टि, अनुपम, सुधांशु, अनुपम, सुप्रिया, सुधांशु, फिर 173, 16, 970, 403 के है पता नहीं, तो इतना फोन नहीं उठाए, नहा रहे थे, ठीक है। आप लोग जो है ना, मतलब ये तय मानिए कि अगर क्लास नहीं होगा तो मैसेज करेंगे कि नहीं होगा, होना तो है ये है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन जिस दिन ऐसा मौसम करे कि भाई पढ़ने के समय बारिश नहीं होने लगे तो 10 मिनट लेट होगा तो कोई बात नहीं है। क्लास को पूरी तरह से ऑफ करने से बढ़िया है 10 मिनट। कल क्या किए? ऑफ किए और ठीक 2:30 बजे बारिश खत्म। तो आज हम बरसाती खोज के निकालेंगे, है मेरे पास रेनकोट, है ना, तो मेरा तो सोल्यूशन हो जाएगा, आप लोग अपना कर लीजिए। हो गया क्या ये? अब इसका डेरिवेशन देखते हैं सर, ठीक है। डेरिवेशन कैसे निकलेगा, सारा ज्योमेट्री का रूल लगाना है, और फाइनली हमको किस पे पहुंचना है? रिजल्ट पे पहुंचना है। क्या याद रखना है वो भी आपको समझा देंगे। देखिए अब यहां पर सबसे पहले क्या है सर? ये क्या है? वेक्टर ए है ना। देखिए ये क्या है सर? वेक्टर ए। और ये क्या है सर? वेक्टर बी। और ये उसका क्या है? रिजल्टेंट है। देखो तो वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है क्या? अरे बोलो। और अगर दोनों बीच का एंगल देखना तो इसको बेचारे थोड़ा सा आगे क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा। टेल से टेल मिलेगा तो वो एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एंगल अल्फा है ये किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है। अभी तुरंत बता चुके हैं ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं। परपेंडिकुलर का नाम क्या हो गया? क्यू आर। तो ड्रॉ क्यू आर परपेंडिकुलर टू ओ आर। और ये वाला लाइन है,
अरे बोलो, अच्छा रुको ऐसे करते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा वेक्टर ए, कोई तकलीफ? बोलो। दूसरा क्या हो गया बेटा, इसके क्या बोले थे रूल अभी, पहले के हेड में दूसरे का टेल, तो रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। अगर हम लोग ए प्लस बी कर रहे हैं तो वेक्टर, पहला वेक्टर कौन है सर, ए है पहला वेक्टर, और बी क्या है सर, दूसरा वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को? तो ए वेक्टर के हेड में दूसरे का टेल रखल है भाई, तो क्या होगा सर रिजल्टेंट, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, यहां तक गया, ठीक है। अब ये आया रिजल्टेंट तुम्हारा, और रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी के बराबर। अब इसके अनुसार, इस फिगर के अनुसार हम चलते हैं, क्योंकि यही आपको लिखवाना है ना, इसी के अनुसार बनाते हैं। तो ओ हो गया, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, पी, तो ओपी वेक्टर बराबर हो गया ए वेक्टर, ठीक है। अब इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमको देखना है, तो उसके लिए इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो गया सर, थीटा, और इसका नाम रख दिए हम लोग क्यू। तो यहाँ जो बी वेक्टर है वो किसके बराबर है सर, वो क्यू के बराबर, या बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। ए वेक्टर रिजल्टेंट किसके बराबर है, ओ पी के बराबर। कोई तकलीफ यहाँ तक? अब क्या करो, इस जगह का नाम आर रख दो और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो। क्या डाल दें सर हम लोग, परपेंडिकुलर। इसका एंगल, ये जो वेक्टर आर है और वेक्टर ए है, इसके बीच का एंगल कितना है सर, अल्फा। कितना है सर, अल्फा। इतना बात फिगर जल्दी से बनाइए और यहां तक लिखिए, इसको जल्दी बनाइए। हाँ, डेरिवेशन भारी नहीं, आप कीजिए ना, आसान है। आप क्या डर रहे हो, नहीं आता नहीं है, 11 का एग्जाम में कहाँ होता है ना, होता भी है तो सवाल आएगा, अंत में बताएंगे कितना सा याद रखना है। ये पहले जिस चीज, जो चीज थोड़ा सा इसको लगा, पहले डेरिवेशन आता है क्या भाई, हम क्वेश्चन सेट करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, लिखना पूरा जरूरी है, लिखिए। कितना आलसी बच्चा है बताइए तो। अभी से आलस करोगे फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? क्या नाम है, सुप्रिया? जब बुढ़ी हो जाएगी 60-70 साल की, तभी क्या करेगी तू? ना ना, 60-70 में कोई नहीं मरता है, टिक जाता है। उस समय खाएगी और सोएगी सीधे, और अब ये आलस कर रही हो, उसका क्या? चलिए देखिए, अब हम यहां पर लगा देंगे क्या, कौन सा थ्योरम सर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, क्यू आर ओ, ठीक है। लिखे क्या, फिगर बना ली बच्चों? हम इसलिए इसको थोड़ा देख रहे हैं कि इसी का भाषा आपको लिखवा रहा है ना, इसलिए इसी के अनुसार थोड़ा चल रहा है। मैं तो अपने तरीके से भी चला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है सर। हाँ जी, ये वाला ट्रायंगल देखिए तो, क्यू आर ओ, ये वाला ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अरे बोलो, ठीक है। तो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। पाइथागोरस तो आता होगा रे। पाइथागोरस क्या कहता है सर, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो क्या हो जाएगा सर, ओ से लेकर आर तक ना, तो ओ आर स्क्वायर, इसको हाइपोटेनस को अभी हम लोग ओ क्यू बोल देते हैं, सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं। यहां से यहां तक के लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, ओ क्यू, और यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, ओ आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये वाला लेंथ कितना हो गया, आर क्यू स्क्वायर। किसी कोई प्रॉब्लम है, किसी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब ओ आर को स्प्लिट करो, तो ओ आर कितना है, ओपी प्लस पी आर है क्या, तो ओपी प्लस पी आर का होल स्क्वायर, और ये कितना है सर हमारा, आर क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई तकलीफ किसी को यहां तक? अगर हम ठीक से देखें तो ओपी किसके बराबर है, ए के बराबर है। किसके बराबर है ये, ए के बराबर। चलिए इतना सा बात को पहले लिखिए आप। तो यहां से हो गया ओ क्यू हो गया आर स्क्वायर, ओपी हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस ये क्या हो गया, आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर। इसको कर दिया हम लोग क्या, इक्वेशन 1। फटाफट लिखिए, इधर लिखिए, इधर लिखिए, एक बात है, इधर तो कलरफुल है। अब देखिए, दिमाग लगाते हैं।
ए प्लस पी आर होगा, सॉरी ये छूट गया था, ए प्लस पी आर का होल स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। फिर से, अच्छा चलिए, ओके ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आया उसमें उसी में दिक्कत है। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, बोलिए, क्यू आर ओ, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अरे बोलो। तो ये वाला चीज क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये वाला बेस हो गया, और ये वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग हाइपोटेनस देखेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट होगा ना सीधे, या फिर इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का एडिशन, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं सीधे लिखते हैं क्या सर, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, अब ओ पी नहीं ओ आर स्क्वायर, यहां तक ना। तो ओ आर स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया तुम्हारा, आर क्यू या क्यू आर स्क्वायर, जो भी लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहां तक नहीं सर। क्या ओ आर को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, ओ पी प्लस पी आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ओ पी अब प्लस पी आर का होल स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर, यही हुआ। और ओ क्यू स्क्वायर किसके बराबर है सर, आर स्क्वायर के बराबर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी किसके बराबर है, यहां से यहां तक का लेंथ ना, किसके बराबर है, ए के बराबर है क्या। तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर, और क्यू आर को भी रहने देते हैं और पी आर को भी रहने देते हैं। तो ए स्क्वायर ए प्लस पी आर स्क्वायर और प्लस क्या हो गया ये क्यू आर स्क्वायर, इसको कर दिया इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है, अब नहीं कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा एंगल देखते हैं, कौन सा, पी आर क्यू, ये वाला एंगल देखते हैं। सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, क्यों दूसरा एंगल हम देखेंगे। तो सर हमको अगर आर का वैल्यू पूरी निकालना है तो हमको क्या प्रॉब्लम आ रही है, जरा प्रॉब्लम देखिए क्या आ रही है। सर हमको पी आर का वैल्यू पता नहीं है और हमको क्यू आर का वैल्यू पता नहीं है, यानी कि हमको इसका वैल्यू पता करना होगा और इसका वैल्यू पता करना होगा, तो इसका वैल्यू पता चल जाएगा। फिर से समझा रहे हैं, क्या हम लोग को यहां तक में कोई तकलीफ है, किसी को बच्चे को तकलीफ है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर में कोई तकलीफ किसी को नहीं। अब मेरे साथ क्या समस्या है कि हमको ये पता नहीं है और ये पता नहीं है। अब ये दोनों अगर पता रहता तो अपना काम हो जाता। तो पता करेंगे सर, कैसे पता करेंगे। क्या हमको ये पता है कि बी है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, अरे बोलो, ये जो पी क्यू है ये किसके बराबर है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि बी है, ये तो पता है ना। अब देखना इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग अगला ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है, कौन सा, अब पी आर क्यू या पी क्यू आर, जो भी ट्रायंगल देखना है देख लीजिए आप। इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनस। आपको क्या पता करना है सर, हमको बेस पता करना है। क्या है तुम्हारे पास, सर मेरे पास हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस और बेस का हमको ये बताइए कौन सा रिलेशन होता है, साइन कॉस टेन में कौन सा ल, हाइपोटेनस पता है, अब बेस निकालना है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा लें, साइन लें कॉस लें, हाँ दोनों ले लें पक्का। क्या होता है कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर बोलिए क्या होता है, पी बाई एच होता है ना। तो पी हो गया, अब बाई क्या हो गया, एच। अच्छा पी इसमें कौन है, ये है ना, अरे ये है ना, ये वाला एंगल बेटा अगर थीटा है तो हम कॉस थीटा लेंगे तो क्या होगा, पी बाई एच होगा, है ना। हाँ पक्का, हमको पी बाई एच सुनाई दिया आप लोगों से, है ना, पी बाई एच बोले हैं, अभी धोते आप लोग तो बच गए। चलिए तो क्या हो जाएगा सर, बी बाई एच। तो अगर हमको बी पता करना होगा तो बी यहाँ कितना है, ले सन्नाटा लग गया, अरे बी कौन है यहाँ पर, ये है ना बी। इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो तो ये बी है, बी कितना है सर, पी आर है, कितना है सर, पी आर, अरे बोलो। और एच कितना है बेटा, ओ क्यू, यहां से यहां तक एच है ना, हो सॉरी यहाँ है, कितना है सर, पी क्यू, ठीक है। तो यहां से अगर हमको पी आर निकालना हो, यही ना निकालना है अपने को, क्या निकालना है, ये निकालना है ना, बेस निकालना है। तो पी आर अपने को निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा। अच्छा पी क्यू का वैल्यू कितना है, बी है क्या, तो पी आर इक्वल टू यहां से आया हमारा बी कॉस थीटा, कितना आया,
बी कॉस थीटा। ऐसे भी जब आपको कंपोनेंट तोड़ना सिखाएंगे ना तो ये सब आपके लिए दाएं बायां खेल हो जाएगा यार। तो बी कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना आया, बी कॉस थीटा। कोई तकलीफ किसी को, आया कि नहीं आया? अब हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस पता है। कौन सा लेसन लोगे इस बार? साइन का लेंगे। इस बार किसका लेंगे? टेन का ले क्या सुधांशु? 10 का ले, सुधांशु करेगा परपेंडिकुलर बेस कर देगा, वो भी करेंगे अभी, लेकिन अभी नहीं। तो किसका यहां पर लेंगे? अगर हमको हाइपोटेनस दिया हुआ हो और क्या निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, तो किसका रिलेशन लेंगे? साइन थीटा का। क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, जो पहले लिखे थे हम? तो क्या होता है, अरे यार ये तो मिटा दिए हम। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय एच। तो P कौन है यहाँ पर, ये है क्या? P ये है, तो क्या हो गया सर? क्यू आर, ठीक है। और H कितना है सर हमारा, ये वाला है, सॉरी फिर हम वही पहुंच गए थे, पी क्यू है ना। और ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा। तो यहां से हमको दिख रहा है क्यू आर इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। क्या दिख रहा है अपने को? पी क्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया सर हमारा? पी क्यू का वैल्यू बी साइन थीटा, यानी कि इसका जो वैल्यू आया बी साइन थीटा आया। किसी को डाउट है बच्चों इसमें तो बोलो फिर से। किसी को डाउट है? किसी को डाउट? सिंपल ज्योमेट्री लगा है, यानी कि इसका जो वैल्यू निकला वो बी साइन थीटा निकला, इसका वैल्यू कितना निकला हमारा? बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? अब इक्वेशन 1 कौन था? यही था ना बच्चों, यही ना है। अब इक्वेशन 1 में पुट पट कर देते हैं सर। इक्वेशन 1 को देखेंगे तो क्या दिया है सर? आर स्क्वायर इक्वल टू ए, पी आर का वैल्यू बताइए तो कितना निकाले? कहां गया पी आर? यही ना है, बी कॉस थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा का क्या कर दिए? होल स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू बताइए, यही ना क्यू आर? अरे बोलो, तो क्या कर दिया सर? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, बोलिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2ab कॉस थीटा। अरे बोलो, और ये क्या हो गया? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग? बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया बोलिए? कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो, अब प्लस क्या हो गया हमारा? ये 2ab साइन थीटा। क्या इसको 1 लिख सकते हो तुम? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा ना? अरे 1 होगा ना? चलिए, तो कितना हो गया तुम्हारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया? अरे यार कॉस थीटा होगा यार। तो 2ab कितना हो गया? कॉस थीटा। ये किसके बराबर हो गया? आर स्क्वायर के बराबर। तो अब यहां से अगर हम लोग आर निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया? 2ab कॉस थीटा। किसी को यहां तक कोई तकलीफ है? किसी को तकलीफ? किसी को तकलीफ? फिर से एक बार कर दे क्या? वाह वाह वाह, वंस मोर, ओके। चलिए देखिए अब नहीं नहीं नहीं, उससे क्या, एग्जाम में बहुत कुछ नहीं आता है तो इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, पढ़ने का है, समझ में आना चाहिए चाहे जो हो जाए। चलिए एक चीज कीजिएगा, थोड़ा आराम से आप लोग खाली देखते रहिएगा, लिखना कुछ नहीं है, समझना है, आप ही को बताना है। आप जो कहोगे वही मैं करूंगा, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले ये क्या है सर? वेक्टर ए है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और खाली आप ग्रेडिंग जो किए हैं वहां पर वही हमको सिर्फ बता देना। ये वेक्टर ए है और ये क्या है सर? वेक्टर बी। इसको कौन सा पॉइंट माने थे? ओ माने थे ना। इसको क्या माने थे? पी। और इसको क्या माने थे? क्यू। इसको पी माने थे ना, ठीक। अब दोनों के बीच का एंगल देखना है तो इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। ये एंगल हो गया थीटा। सर पहले के हेड पे दूसरे का क्या रखा है? टेल। तो रिजल्टेंट क्या होगा? पहले के हेड से दूसरे के टेल तक। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हमको जो है अगर रिजल्टेंट की बात यहाँ पर करें तो ये अगर इस वाले ट्रायंगल को देखें हम तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। या फिर इसको पहले परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे तब काम होगा। तो डाल दो परपेंडिकुलर बच्चों। इस परपेंडिकुलर का नाम आर रखे थे क्या? आर रखे थे ना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाइए, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा है सर? क्यू आर ओ। कोई दिक्कत किसी को? इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, ये क्या हो गया बोलिए? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। कोई तकलीफ किसी को? तो यहां से अगर हम देखें तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ पी प्लस पी आर का होल स्क्वायर। कर सकते हैं ना ऐसा? अब प्लस क्या हो गया? क्यू आर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। अब ओपी का वैल्यू हमको पता है कि ए है, ये ए है,
अब प्लस ये क्या है हमारा पी आर का होल स्क्वायर है, अब प्लस क्यू आर स्क्वायर है। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिए। हमको निकालना है ओ क्यू। ओ क्यू मतलब क्या, आर स्क्वायर। क्या निकालना है हमको, आर स्क्वायर। तो हमको ए तो पता है, बट अपने को पी आर पता नहीं है और क्यू आर पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। सर यहाँ एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेनस जो है वो कितना है सर, बी है, ये हमको पता है। और ये बेस हमको पता करना है और परपेंडिकुलर हमको पता करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है सर अपने को एंगल दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बेस पता करते हैं। तो बेस के लिए क्या रिलेशन आता है, cos थीटा बराबर, बोलिए cos थीटा का b बाय एच। बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या क्या तुमको पता है सर, हमको थीटा पता है कि थीटा है, और हमको क्या पता है, हाइपोटेनस पता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ बोलो, तो h cos थीटा। बोलो बोलो, b बराबर सीधे कर दिए h cos थीटा, या फिर ऐसे b बाय h कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पी आर, और ये वाला कितना है सर अपना पी क्यू। तो यहाँ पर अगर लिखे हम तो क्या लिख सकते हैं, ठीक से लिखते हैं चलो। तो यहाँ हमको निकालना क्या है, पी आर निकालना है ना। पी आर इक्वल टू क्या हो गया समा, पी क्यू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अच्छा पी आर कितना है सर, पी आर पी क्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक ना। तो ये किसके बराबर है, बी के बराबर। अरे ये वाला जो वेक्टर है अपना बी वेक्टर, तो इसी का मैग्नीट्यूड बता रहा है ये वाला लेंथ। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, बी हो गया। तो हो गया तुम्हारा बी कॉस थीटा। कौन सा हो गया सर, हमारा पी आर हो गया। चलो पी आर का वैल्यू पता चल गया। अगला वैल्यू किसका पता करना है, बोलिए सर। इसका वैल्यू पता करना है, परपेंडिकुलर अपने को पता है, एंगल अपने को नहीं, परपेंडिकुलर पता करना है, एंगल और बेस, एंगल और हाइपोटेनस अपने को पता है। तो हमको देखना पड़ेगा ना कि उसका रिलेशन कौन सा आता है। तो साइन का रिलेशन आता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि साइन कॉस ही क्यों लिए, ठीक है, टेन क्यों ना लिए। तो भाई जो चीज अवेलेबल रहेगा उसके अनुसार ना चलना पड़ेगा। तो साइन का रिलेशन लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी बाय एच। पी क्या है सर, यही है अपना क्यू आर। एच क्या है सर, यही है अपना पी क्यू। ठीक है, तो यहां से क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया सर, बी हो गया, और इधर क्या हो गया सर, साइन थीटा हो गया। ये आ गया आपका क्यू आर का वैल्यू। अब सर इस दोनों को यहां पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। हाँ हाँ, सॉल्व करने में दिक्कत है, चलो वो कर देते हैं। यहां तक कोई तकलीफ है, अरे यहां तक कोई तकलीफ है, इधर इधर यहां तक कोई तकलीफ है नहीं। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ए था ही, प्लस पी आर का वैल्यू बताइए सब लोग, बी कॉस थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर का वैल्यू बताइए, बी साइन थीटा का क्या कर दिए हम लोग, होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता ही होगा। तो क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो बी स्क्वायर बी कॉस थीटा पे होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2ab कॉस थीटा। अब प्लस इसका बोलिए, तो बी साइन थीटा पे होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, सीधा सीधा, कोई तकलीफ। अब क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर को यथावत रहने देते हैं, बी स्क्वायर क्या लेते हैं, कॉमन। तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इधर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर 2ab कॉस तो रह ही गया, बोलो ठीक है। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर इंटू 1, तो बी स्क्वायर ही रह गया ना। अब प्लस क्या हो गया तुम्हारा, 2ab कॉस थीटा, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट। तो आर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर हुआ, अब समझ में आया। तो जल्दी जल्दी से लिखिए, यहां तक हो गया था सभी का, चलिए फटाक से लिखिए। यार इसमें तो एकदम खूब बढ़िया से फैला फैला के लिखे हैं, यही मॉड्यूल बना देंगे, इसी मॉड्यूल में कन्वर्ट करेंगे। हैंड रिटन मॉड्यूल सबसे बढ़िया उपाय।
हो गया, ऊपर करें। चलिए यहाँ पर एकदम सॉल्व कर दिए। अब एक चीज और निकालना पड़ेगा बच्चों अपने को, एंगल, है ना। रात में आकाश का एक बच्चा से बात हो रहा था, आप लोग तो जानते हैं उसको, आयुष। आयुष, अरे इन लोग के बैच का है। तो क्या क्या बेटा, क्या क्या पढ़ लिया? बोला कि अभी 1 महीना क्लास हुआ है, तो अभी चला है मूल कंसेप्ट खत्म हुआ है और यूनिट डायमेंशन खत्म हुआ है, और बायोलॉजी में एक चैप्टर लिविंग वर्ल्ड और एक चैप्टर टिश्यू खत्म हुआ है। टारगेट ये क्या कहते हैं, ड्रॉपर बैच। हम के तब तो 1 महीना हम भी वही पढ़ा है यार, उसमें भी छुट्टी चल रहा है, ज़्यादा छुट्टी है इस बार हो गया ना गर्मी को लेके। अब वो लोग पढ़ा रहा है 2 से 6:45 तक, 2 से 6:45। इधर 2 से 6:45 पढ़ाएंगे ना, क्या पता चलेगा पता है, बच्चा भाग गया। ठीक है, यहाँ पर एक आपके बैच में नहीं हुआ था ऐसा जी, ज़्यादा पढ़ाने से भाग जाता था। इसके बैच में गजब गजब कहानी हुआ, ज़्यादा पढ़ाए तो भाग गया, पैसा मांगे तो भाग गया, मतलब गजब कहानी है बकायदा, समझ में नहीं आता है करना क्या है। नहीं, हम दिल्ली आकाश का बात करें, भागलपुर आकाश तो जो है उसके बारे में तो तुम जानती है। इसकी बहन पढ़ी है वहां ना, इसकी बहन एक थी मेघा, मेघा नाम था ना, मेघा। हाँ, तुम्हारी बहन भागलपुर में रांची आकाश में थी ना, रांची आकाश में, भागलपुर आकाश में, तुम्हारी बहन रांची आकाश में थी। अरे 11 में हाँ दीदी का ऑनलाइन की थी। हाँ, तो दीदी को पूछना क्या हाल था। ठीक है, इधर ये आदमी बचाया था ये। अब मेघा जो है ना, मेघा और इसकी बहन शैली की बहन, क्या नाम था भाई आपकी बहन का, सृष्टि। हाँ, और एक तो था जो, वो तो सब दिन मस्के लगा के आई, पता नहीं चला कि वो था कौन आखिर में, मतलब थी कौन। मधुरिमा ने, मधुरिमा तो वो तो जो है ये अन अकेडमी से पढ़ के आई, फिर 6 महीना पढ़ी इन लोग के साथ, किन लोग साथ पढ़ी थी यार, कौशिक लोग के साथ और भव्या लोग के साथ। तो मधुरिमा का तो ये हो गया ना, ICR निकल गया ना, 98% आई था उसको। तो इनके जो बहन का बैच था ना, तुम्हारी बहन का बैच, तो उन लोगों को उस साल 2 बार किया था ना CBSE का एग्जाम, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में सब फेल करने वाला था, बचा लिए थे। ठीक है, तो अच्छा एक चीज बताइए कि आप आकाश पताल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और खूब पैसा दिए उसको, 5-6 लाख दे दिए 2 साल में, मुजफ्फरपुर गए तो क्या बड़का काम कर लिए। उससे बढ़िया तो हम ही ना है जी, 10,000 ठीक से नहीं देता है और कहीं ना कहीं पहुंचा दिए हैं, बेहतर तो हम ही ना है। हो गया क्या, आगे बढ़े। चलिए सर, नहीं कोटा में तो हम पढ़े ही ना, फिर बाका बके रह जाएगा ना, बौका ही रह जाएगा, सब नहीं रहेगा। मेहनत है, पत्थर में अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं तो मेहनत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो वही करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2025 में तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, जो करना पड़ जाए। देखिए अब इसको इलेबोरेट कर रहे हैं सर। देखो बच्चा लोग, देखो यहाँ R सिर्फ अगर लिखना है तो उसका मॉड लिखना है। ठीक है, A सिर्फ लिखना है तो A का मॉड लिखना है, B सिर्फ लिखना है तो B का मॉड लिखना है, फिर यहाँ पर सबका मॉड। थीटा क्या है सर, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का क्या, एंगल। क्लियर है। चलिए यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए, तो उसके बाद जो है आगे फिर पढ़ाना पड़ेगा, हमको फिगर बनाना पड़ेगा। टोपन इधर हो गया तो चुपचाप रहो ना, तो उधर मुंडी का घुमा देता है पीछे, दूठवा पीछे लगवा ना, दोनों तरफ टेकअप होते रहेगा। देखिए कहीं जाने से, कहीं आने से, खूब फीस देने से कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली पढ़ना है आप ही को है। आज जो पैसा ज्यादा अगर देने का इच्छा कहीं करे, तो मेरे ऐसा गरीब मास्टर बहुत है इधर, देते जाओ, अकाउंट नंबर ले लो, 34969175515 दे ले रखो, उसमें जितना दे सकते हो, है ना।
ओवरऑल बाका से 200 बच्चा जाता है बाहर। इस बार बताइए तो नीट में 2024 में क्या को रिजल्ट हुआ? एलएन आकाश, ठीक है, पटना 200 बच्चा जाता है, क्या को रिजल्ट हुआ नीट में? सुने हैं नीट में रिजल्ट? नहीं। सब पेपर होगा, सब मतलब सब निकाल के आएगा, सब आया घूम के। और आपकी जो फ्रेंड लोग होगी ना जो कोटा गई थी, उसको बोर्ड पास करने में परेशानी हो रहा होगा। 68% आया है। बात खत्म। 65% आया है। वही बिहार बोर्ड, सीबीएसई। सुनिए, सीबीएसई में अगर 65 आया तो बिहार बोर्ड में क्या ही होता। पर सबको एवरेज तो फिर 60 तो यहाँ एक लड़की अमीशा नाम की थी 99% लाई थी इसमें, बायो में, फिजिक्स में 97 लाई थी, केमिस्ट्री में, तो वही ठीक है था। बैच था आपके बहन के बैच से एक बैच पहले, तो इस बैच में सीबीएसई तो नहीं थे, और क्या था। और एक तो बोखला सिंह था, वो तो फेल करा होगा, वो पक्का फेल करा होगा, वो तो लिख भी नहीं पता था, पता नहीं वो 10 क्लास तक कैसे आ गया। हाँ जी, हो गया क्या यहाँ तक? यहाँ तक हो गया। क्या नाम था उसका, एकदम जो धरती हिलाते हुए आता था, एकदम पूरा मजबूत था, भारी पूरा, क्या नाम था उसका? अरे पीछे जो बैठता था, मतलब वो परीक्षित, मानते हैं 10 क्लास कैसे पास कर गया, मुझे अभी तक डाउट हो रहा है। वो लिख नहीं पाता था यार, तो परीक्षा क्या पास करेगा वो। देखिए अब सर एक काम तो हम लोग किए, रिजल्टेंट निकाल लिए। क्या सर निकाल लिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab cos थीटा, ये तो निकाल लिया ना बच्चा लोग। चलिए फोकस कीजिए पढ़ाई पे, पढ़ाई फोकस कीजिए। ये तो निकाल लिए ना, ये निकाल लिए ना भाई, ओके। अब हमको ये देखना है, क्या देखना है सर, कि वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो भी तो वेक्टर होगा। अब वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, बट ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कहाँ गया? तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे देखेंगे, यही ना जी रिजल्टेंट वेक्टर, यही ना रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा सर यही तो है रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर ए के साथ कितना कितना ये बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। कितना बना रहा है? अल्फा। चलो फिर से बना देते हैं इधर, क्या सब लोग सदमा में लग रहा है। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और ये क्या हो गया बेटा? रिजल्टेंट, ये हो गया अल्फा, ठीक है। पूछ रही है बायोलॉजी का स्टूडेंट सब आया है? हेलो, हाँ हाँ हाँ, बायो का सब आ गया, आ जाइए। ठीक, ठीक है, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है जल्दी आओ। छाता लेके निकलो, छाता ना है घर में? ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए सर, तो यहां से क्या किया सर, परपेंडिकुलर डाले, और ये वाला डिस्टेंस कितना था? बी cos थीटा था ना बच्चों, अरे बोलो। और ये वाला क्या था? बी sin थीटा, ये थीटा था ना, ये थीटा था ना। अब इस ट्रायंगल को फिर से देखो पूरा पूरा को, ये वाला एंगल कितना है? अल्फा है, इसको क्या कहोगे? अल्फा के सामने वाला को परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया फिर से बेटा? हाइपोटेनस। और ये किसके बराबर है? आर के बराबर। तो पहला जो हम लोग डेरिवेशन किए तो उससे तो आर का मैग्नीट्यूड पता चल गया, लेकिन आर का डायरेक्शन भी तो होगा। डायरेक्शन कौन बताएगा? ये एंगल बताएगा कि ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो अब देखो अपने पास इसको निकालना है, और है क्या? परपेंडिकुलर है, और क्या है बेटा? बेस है। कौन सा लेसन लगाना चाहिए? परपेंडिकुलर और बेस और एंगल दिया हुआ है, कौन सा लेसन बनना चाहिए? साइन कॉस या टेन? टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कितना? परपेंडिकुलर कितना है बेटा? बी साइन थीटा। कितना है? बी साइन थीटा। अब बेस कितना है? ए प्लस बी कॉस थीटा। यही ना हो गया। अल्फा क्या है सर? एंगल बिटवीन किसके इसके बीच में? वेक्टर ए एंड वेक्टर आर। आर का मतलब रिजल्टेंट। इसको और दोहरा के कैसे लिखते हो? अल्फा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स, ठीक है, बी साइन थीटा, अब बाय क्या? ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे लिखते हैं। वैसा लिखने का तरीका है, ठीक है। चलो लिखो पटाख से।
तो ये क्या देगा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सर इसमें टोटल कितना कितना चीज याद करना है, ये बाबू याद कर लेना, ये याद कर लेना, बाकी भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, सेल थ्योरी का डीबीपी भेज दिए। चलो आज सेल थ्योरी आप लोग का स्टार्ट होगा जी बायो में, तब फिर टिश्यू पढ़िएगा। लिखिए पटक से। तुम्हारी सिस्टर जो भागलपुर में पढ़ी थी तो उसके यहाँ ना कौन वनस्पति जाता है, विजय सचदेवा। पैसा आप लोग लेकिन असली लोग भेज देते हैं, हम लोग गरीब मास्टर को देते हैं तो ये इंस्टीट्यूट बड़ा बनता है यार, ठीक है। तो अगर हमसे मेरे बैकग्राउंड को हटा दिया है तो बहुत गरीब है यार, मेरा क्या, ठीक है। बैकग्राउंड समझते हो ना। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा का पैसा तुमसे हटा दिया जाए, उसके बाद बताओ तुम कहाँ हो। उससे क्या होता है, उससे तो ना मेरे भाई को क्या उससे तो तब कैसे मैटर करता है आप कितना कमाए, तो गरीबी में कभी कभी आटा गीला हो जाता है। गरीब कभी कभी आटा गीला हो जाता है, समझे ना। चलिए नहीं, अगर आप देखो तो मतलब और सब टीचर के मुकाबले जो नेशनल रिपोर्ट का टीचर है उसके मुकाबले बहुत गरीब है, बहुत छोटे हैं, पढ़ाते उतना ही है ना। चलिए हो गया क्या, ये तरीका है लिखने का एंगल को, ठीक है। अगर आप अल्फा को अलग कीजिएगा 10 से तो 10 नीचे आएगा ना, और 10 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, उससे पावर -1 आएगा ना, ठीक है। ये तरीका है लिखने का, ये विशेष आपको बताएंगे आपके मैथ वाले सर, है ना। ये जो वेक्टर है ना आपको मैथ में ही पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, 12 में पढ़ना है, समझे। वेक्टर आपको 12 में पढ़ना होता है मैथ में। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल केस आएगा, ठीक है। स्पेशल केस क्या आएगा सर, r इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है ना। अब a और b का वैल्यू फिक्स रहने दो, थीटा का वैल्यू चेंज करो। अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए सर, 0, तो थीटा का वैल्यू अगर 0 करेंगे तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है क्या, अरे बोलिए। तो क्या हो जाएगा सर हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना रहेगा, i/1 हो जाएगा। अरे बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहे तो r इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो इक्वल टू क्या हो गया हमारा a प्लस बी। कोई दिक्कत। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, हम थोड़ा सा इसको मिटा दे दीजिए तब आपको बताते हैं अच्छे से। तुम लोग लिख लो तब तक, हम अच्छे से बता देते हैं। लिखो लिखो लिखो, लिख के खत्म करो। रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू कितना रखे, 0 डिग्री, कितना रखे सर, 0 डिग्री। सर ये थीटा क्या है, a और b वेक्टर के बीच का एंगल, क्या है ये, a और b के बीच का एंगल। अब इसको पुट करो तो r इक्वल टू क्या होगा, सब लोग बोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री, ठीक है। cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 2ab। क्या इतने को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। और इसके ऊपर क्या लग गया रूट, तो क्या आएगा a प्लस बी। तो यानी कि अगर थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहे 0 डिग्री
तो रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए थीटा का वैल्यू अब कितना दे दिया बच्चों, 90 डिग्री। तो क्या होगा जल्दी बोलिए, तो सर रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0। अरे ये खत्म हो गया ना, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, अगर 90 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 करना पड़ेगा, इधर साइड में लिख रहे हैं। तो r इक्वल टू हो जाएगा, बोलो तुम लोग कुछ बोलता ही नहीं है यार, खाली देखते रहता है, क्या लिखे बोलो। देखिए एक चीज आपको बार बार कर रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ इन्वॉल्व हुई है बोर्ड पे, ठीक है। अगर खाली लिखना है और देखना है तब तो है ही है, फिर ये क्यों कर रहे हैं, बोला कीजिए, इन्वॉल्व हुई है, ऐसे फिजिक्स समझ में आएगा नहीं। क्या लिखे यहाँ, आप खाना अगर नहीं खा के आते हैं तो मम्मी को बोलिए कि 2 थरिया भात बढ़ा दे आप लोग का, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab, थरिया समझते हैं ना, cos 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू -1, तो क्या होगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया 2ab। क्या इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा सर, a माइनस बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा सर एंगल कैसे देखेंगे वो भी सिखा देते हैं आपको। अगर a वेक्टर ऐसे है और b वेक्टर ऐसे है, देख लो यहाँ बच्चों, तो दोनों के बीच थीटा कितना है सर, 0 डिग्री। तो इस केस में सिंपली क्या कर देंगे, रिजल्टेंट के लिए जोड़ देंगे। तो ये बेटा अगर तुम्हारा 5 होगा, ये तुम्हारा 3 होगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा जी, 8। अरे बोलो, अगर मान लो कि एक वेक्टर a ऐसे है या b ऐसे है और a वेक्टर ऐसे है, तब एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। इसमें रिजल्टेंट क्या आएगा सर, ए स्क्वायर कर देंगे सर, अब प्लस क्या कर देंगे, बी स्क्वायर अंडर रूट। अगर एक वेक्टर ए ऐसे है और बी ऐसे है, तब रिजल्टेंट क्या होगा सर, ए माइनस बी कर देंगे सिंपली सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा डायरेक्शन किधर होगा, तो सर इसमें तो डायरेक्शन इधर ही होगा क्योंकि दोनों एक ही तरफ है। इसमें डायरेक्शन सर बीच में निकलेगा, ठीक है सर। इसमें क्या होगा, जो वेक्टर बड़ा होगा उधर डायरेक्शन होगा, बड़ा कौन है यहाँ पर, ए, एक ही तरफ होगा डायरेक्शन, ये भी बताएंगे, पहले इसको लिखिए जल्दी से, समझ में आया। चलो लिखो, ये भी लिखोगे, इसमें कौन सा जाना है। अच्छा टाइम हो गया, तो इसको लिख लीजिए, लिख लिए, ठीक है, ओके डन। अच्छा रेंज तो लिख लो भाई, a माइनस बी से कहाँ तक, a प्लस बी तक।